हुए हैं और मसीह यीशु में, जी पढ़िए। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें उसका परमेश्वर वचन ने कहता है, पहले से परमेश्वर का हमारे वचन करने कहता के है लिए कि हम तैयार किया उसके था। बनाए हुए हैं। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? कि हम उसके बनाए हुए हैं और परमेश्वर ने हमें क्या करा है? भले कामों के लिए सृजा है। हालेलुया। तैयार परमेश्वर किया। का वचन इस हालेलुया। जगह पे बात करता है कि हम उसके बनाए हुए हैं और यीशु मसीह ने भले कामों के लिए हमें सृजा है, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहते हैं कि हालेलुया। आज की शाम कि परमेश्वर ने पहले से, लिखा हुआ है इसमें, पहले से उसने तैयार किया है। मेरे प्रियो, आज जो मैं आज के साथ आपके बात करना चाहते हैं वो ये टॉपिक है कि परमेश्वर की योजनाएं आपके जीवन के लिए पहले से तैयार है। फिर से ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर की योजनाएं आपके जीवन के लिए पहले से तैयार है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति ने आपके जीवन के लिए योजना तैयार की हो या ना की हो, लेकिन खुदावंद प्रभु यीशु ने आपके जीवन के लिए पहले से ही योजना तैयार की है। भजन 139 में हालेलुया। लिखने वाला कहता है कि मां के गर्भ में जब तुम हड्डी हड्डी करके बनाए जा रहे थे, तब परमेश्वर ने तुम्हें देखा है। इफिसियों की पुस्तक में कहता है कि उत्पत्ति होने से पहले मैंने तुम्हें सिरजा है ना। और यिर्मयाह की पुस्तक में कहता है कि तुम मां के गर्भ में थे, तब मैंने तुम्हें मैंने चुन लिया है। मेरे प्रियो, खुदावंत कहता है इन वचनों के द्वारा कि मेरी योजनाएं तुम्हारे जीवन के लिए पहले से ही तैयार है। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात कह रहा है परमेश्वर आज हमसे कि उसकी योजनाएं हमारे जीवन के लिए तैयार है, कि हमें परमेश्वर के राज्य में क्या कार्य, किस चीजों को करना है, परमेश्वर ने पहले से ही तैयार करके रखा है। इसका बहुत ही हालेलुया। अच्छा उदाहरण हमको मिलता है पहले राजा की पुस्तक, उसका 17 अध्याय को अगर आप देखेंगे, आप लोग अपने आप पढ़ लीजिएगा उसको। पहला राजा की पुस्तक लिख लीजिए अभी। और 17 अध्याय, बहुत अच्छा उदाहरण उसके अंदर मिलता है कि वहां पे क्या हुआ कि एलिया ने बोला कि मेरे कहे बगैर बारिश नहीं होगा, और वो अकाल पड़ा। और जब वो अकाल का समय आया, तब क्या हुआ? इससे पहले कि अकाल आता, मेरे प्रियो, उससे पहले परमेश्वर ने उसके खाने का इंतजाम तैयार कर दिया था। किसके द्वारा? कौवे को द्वारा। बाइबल बताती है कौवे उसको खाना लेकर के आते थे और उसको खिलाते थे। परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी। इससे पहले कि एलिया अकाल के लिए बोलता, उससे पहले ही परमेश्वर ने कौओं को बोल दिया था, देखो तुम्हारा ये काम है और तुम्हें इस काम के लिए सृजा है। जैसे वहां पे लिखा है ना 2 का 10 में, परमेश्वर कहता तुम्हें मैंने भले कामों के लिए सृजा है। वैसे ही कौओं को भी परमेश्वर ने उस समय पे एलिया को खाना खिलाने के लिए अपॉइंट किया था, सृजा था, जो उसके लिए सारी चीजों को उपलब्ध कराए। और जब तक वो उस कीरत नाले के पास में रहा, तब तक कौवे उसके लिए खाना खिलाते रहे। तो मेरे प्रियो, में आज कहना चाहते हैं कि कौवों के द्वारा परमेश्वर ने एलिया के लिए एक योजना तैयार की थी, ताकि उसके खाने की पूर्ति हो सके। वैसे ही खुदा ने आपके जीवन के लिए भी पहले से ही एक योजना को तैयार किया है। और इस बात पे आप विश्वास करें कि परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए एक योजना को तैयार करके रखा है। अगर मैं परेशानी में से जा रहे हैं तो विश्वास करो, परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए है। अगर मुसीबत तकलीफों में से होकर जा रहे हो तो अभी विश्वास करो कि परमेश्वर की योजना मेरे जीवन के लिए है। उसने कोई तो योजना मेरे जीवन के लिए तैयार करके रखी है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं, फिर एलिया को परमेश्वर ने बोला अब तू इस जगह से निकल, और निकल के कहा जा, एक विधवा के घर में जा। और जब वो विधवा के घर में जाता है, तब क्या होता है? वहां पे हम सब जानते हैं, विधवा वो लकड़ी बीन रही थी। एलिया पहुंचा और एलिया पहुंच कर कहता है कि जा मेरे लिए एक रोटी लेकर के आओ। विधवा कहती है कि हमारे पास तो एक कुप्पी, क्या कहते हैं, कटोरा आटा है और एक कुप्पी तेल है, और हम क्या करेंगे, इसको खाएंगे, रोटी बनाएंगे और मैं अपने बच्चे को देंगे और मैं खाएंगे, और इसके बाद हम मर जाएंगे। ये उसकी योजना थी कि हम इसको खाने के बाद क्या होंगे? मर जाएंगे। उसकी योजना क्या थी?
ये थी। लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि परमेश्वर ने उसके जीवन के लिए एक योजना को तैयार कर रखा है। यहां पे कौन था? विधवा भी भूखी है। अब परमेश्वर ने बोला कि देखो, मैं कौओं को स्टॉप करते हैं, लेकिन अब तू यहां से निकल के विधवा के घर में जा। अब एलिया भी भूखा है, विधवा भी भूखी है। एलिया के लिए भी परमेश्वर योजना तैयार कर रहा है, साथ साथ परमेश्वर किसके लिए? उस विधवा के लिए भी तैयार कर रहा है। दोनों के लिए परमेश्वर के पास योजना थी, और परमेश्वर ने पहले से ही दोनों के लिए एक योजना को तैयार किया था। लेकिन मेरे प्रियो, एक सीखने वाली बात जो आज सीखना है हमको इस वचनों के द्वारा, वो एक है, जब एलिया ने कहा कि सबसे पहला टुकड़ा मेरे लिए लेकर के आ, तब वहां पे हम एक बात देखते हैं, आज्ञाकारिता। वो विधवा गई और लेकर के एक टुकड़ा सबसे पहले परमेश्वर के दास के लिए लेकर के आई। वहां पे हम एक बात देखते हैं, आज्ञाकारिता। जब हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर के वचन के प्रति, परमेश्वर की आवाज के प्रति, है ना, उसका वचन कहता है उसकी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। और आप सब प्रार्थना करने वाले हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ने वाले लोग हैं, जरूर से आप परमेश्वर की आवाज को सुनते होंगे। जरूर से आपको परमेश्वर बात करता होगा, मैं विश्वास करते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आवाज हम सुनते हैं, जो वचन हम पढ़ते हैं, उसकी आज्ञाकारिता में जब हम आते हैं, तब परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के अंदर पूरी होती है। और जब वो पहला टुकड़ा लेकर के आई आज्ञा के अनुसार, तब परमेश्वर ने उसके कुप्पी का तेल और घड़े की आटे को भर दिया। मैं यहाँ पे कोई देने के ऊपर प्रचार नहीं कर रहे हैं कि आप देने के ऊपर बात कर रहे हैं, मैं देने के ऊपर बात नहीं कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं, केवल एग्जाम्पल लिया है मैंने एलिया का और उस विधवा का। उसमें से बात कर रहे हैं आज्ञाकारिता के ऊपर। पहली बात, उसने एलिया की बात पे विश्वास किया, और दूसरी बात, उसने आज्ञाकारिता दिखाई, है ना। विश्वास ही करना नहीं होता है, उसके साथ साथ वचन की आज्ञाकारिता भी करना होता है। आज्ञाकारिता क्या करना होता है? जैसे प्रभु ईश्वर का वचन कहता है कि कितने लोग हैं सुबह उठ करके परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हम मर मिट नहीं गए, उसकी करुणा, तेरी करुणा का फल है परमेश्वर। तो क्या हम इसको पूरा करते हैं, धन्यवाद देते हैं? तो हमें, क्या परमेश्वर के वचन जो हम पढ़ते हैं उसके हम आज्ञाकारी बनते हैं या नहीं? विश्वास तो हम करते हैं, ये जीवित वचन है, परमेश्वर का वचन है, 40 लेखकों के द्वारा लिखा हुआ वचन है, ओ इसके अंदर से एक बिंदु भी नहीं मिटेगा, इस बातों पे तो हम विश्वास करते हैं। उस वचन पे भी हम विश्वास करते हैं। लेकिन क्या उस वचन की आज्ञाकारिता हम अपने जीवन के अंदर करते हैं या नहीं करते हैं? ये बात महत्वपूर्ण है। अगर हम उस वचन की आज्ञाकारिता अपने जीवन के अंदर लेकर के आते हैं, तब परमेश्वर की वो योजना जो खुदा ने पहले से तैयार की है, वो योजना हमारे जीवन के अंदर पूरी होती है। तो मेरे प्रियो, आज मैं कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार उस विधवा ने एक आज्ञाकारी होकर के परमेश्वर के उस वचन को जो एलिया के मुंह से निकला था उसको माना, विश्वास किया, है ना। ठीक है, एक और बात मैं यहां पे बोलते हैं, क्या उसकी परिस्थिति थी उस बात पे विश्वास करने वाली? नहीं, क्योंकि उसके नहीं। पास तो आटा वही है, तेल वही है। उसकी परिस्थिति नहीं थी विश्वास करने वाली, उसकी परिस्थिति नहीं थी आज्ञाकारिता करने वाली। लेकिन बैड से बैड परिस्थिति में उसने परमेश्वर के बात के प्रति, वचन के प्रति आज्ञाकारिता को आगे और करिए। विश्वास को दिखाया। इसका मतलब आमीन, हालेलुया। आज में कहेंगे, हमारी परिस्थिति हमारी आज्ञाकारिता के बीच में बाधा नहीं होनी चाहिए। अगर हम कहते हैं मेरी परिस्थिति नहीं है, मैं विश्वास नहीं कर पाएंगे, गलत है आप। अगर आप कहते हैं मैं, मेरी परिस्थिति नहीं है कि मैं आज्ञाकारी बन पाएंगे, गलत है आप। वो विधवा थी, उसका पति नहीं था, कोई सपोर्टर नहीं था, विधवा थी वो, कोई देख रेख वाला नहीं। शायद रिश्तेदारों ने भी छोड़ दिया था, शायद लोगों ने भी छोड़ दिया था। उस बुरी से बुरी परिस्थिति में वो खुदा के आज्ञाकारी बनी रही। मुझे नहीं मालूम क्या आपकी परिस्थिति ऐसी है या नहीं है, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे प्रियो, आपकी परिस्थिति जो भी है, लेकिन खुदा के आज्ञाकारी बने रहिए। हालेलुया। क्या मैं सुनने पाएंगे हालेलुया? हालेलुया, आमेन। हालेलुया। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, खुदा के वचन का निर्देशों का पालन कीजिए, उसके वचन का पालन कीजिए, उसके वचन की आज्ञाकारिता का पालन कीजिए।